नमस्कार। आज मैं 2027 में जो माध्यमिक की परीक्षा लिखने वाले हैं उन बच्चों के लिए फिजिकल साइंस का पहला चैप्टर वायुमंडल उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग ज़रा ध्यान से इसे देखिएगा और सुनिएगा तो आप लोग को वायुमंडल के जो 5 परत है उसके बारे में पूर्ण रूप से समझ में आएगा। प्रत्येक परत में कौन सी घटनाएं होती हैं, हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं, ये सभी के बारे में। तो अब शुरू करते हैं हम वायुमंडल। नमस्कार। आज से मैं क्लास 10 के 2027 में माध्यमिक देने वाले छात्रों के लिए पढ़ा रहा हूँ। आप अगर इसे जान लेंगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। तो आज मैं पहले दिन आपको फिजिकल साइंस अर्थात भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले जो लेसन है वो है पर्यावरण चिंतन। पर्यावरण चिंतन अर्थात वायुमंडल। वायुमंडल, जो हमारे वायुमंडल है वो पृथ्वी के ऊपर में 5 परतों में विभाजित होगा। अब ये 5 परत जो है इसमें ही सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती है, अर्थात सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस, अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसको हम उतना ध्यान नहीं देने से भी चलेगा। हमें मुख्य रूप से क्या है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस भारी होती है। और पृथ्वी में क्या रहता है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहता है, जिसके चलते ये गैसों को बिल्कुल खींचता है। पृथ्वी खींचता है तो नीचे क्या होता है, दबाव ज्यादा होता है नीचे, अर्थात पृथ्वी में दबाव ज्यादा होता है। ठीक है। अब हम पृथ्वी के जो परतें हैं वायुमंडल के उसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं वायुमंडल की जो परतें हैं वो 5 भागों में विभाजित हुआ है। सबसे पहले सबसे नीचे जमीन में जो मंडल है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। जमीन से थोड़ा ऊपर उसे समताप मंडल कहते हैं। उसके थोड़ा ऊपर मध्य मंडल है, उसके बाद में ताप मंडल, और सबसे बाहरी परत जो होती है वह उसे बाह्य मंडल हम कहते हैं। अब अंग्रेजी में हम क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को मेसोस्फियर और ताप मंडल को थर्मोस्फियर कहते हैं और बाह्य मंडल को एक्सोस्फियर कहते हैं। ये जो परतें रहती हैं, सबसे निचली परतें जो है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई आपका 0 से लेके 12 किलोमीटर की दूरी पे रहती है और 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी पर समताप मंडल रहती है। फिर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की दूरी पर मध्य मंडल रहती है। फिर 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की लगभग उतना मध्य समताप मंडल उसमें रहता है आपका ताप मंडल। उसके बाद में 700 से लगभग 1000 किलोमीटर तक रहती है बाह्य मंडल। ठीक है। जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। अब हम जानेंगे लगातार इन परतों के बारे में। ठीक है। अब देखिए, आपको हम बता रहे हैं क्षोभ मंडल, ये पृथ्वी की सबसे निचली परत है।
जो बिल्कुल जमीन से सटा हुआ रहता है। ये धरातल में ध्रुवों की ओर, ध्रुव मतलब आप समझते होंगे पृथ्वी गोल रहती है, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, जहां 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होती है, वहां पे 8 किलोमीटर की ऊंचाई रहती है, और भूमध्य रेखा के बिल्कुल दोनों तरफ वहां पे 12 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई रहती है। इसका इसका क्या है, ये सबसे निचली परत है, और ये इसमें वायुमंडलीय जो दबाव होती है वो 75 से लेकर 80% तक होती है। अर्थात इसमें वायुमंडल की दबाव बहुत ज्यादा रहती है। इस मंडल में हवा चलना, तूफान आना, बादल, कोहरा, बिजली की कड़कड़ाहट इसी मंडल में होती है। ये मंडल में क्या होती है, क्षोभ मंडल में क्या होती है, जैसे ऊंचाई बढ़ते जाती है, जैसे 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान घटता है। अर्थात क्षोभ मंडल जहां हम रहते हैं उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। इस क्षोभ मंडल में जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे तापमान घटता जाता है। कितना घटता है, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब देखिए, यही क्षोभ मंडल में हमें देखने को मिलता है घरेलू उड़ानें, अर्थात जो डोमेस्टिक फ्लाइट होती हैं ये क्षोभ मंडल में ही उड़ा करता है। क्षोभ मंडल में गैसों का दबाव होने के कारण सबसे निचली भाग जो जमीन पे गैसों का दबाव ज्यादा रहता है, साथ साथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यहां दबाव ज्यादा रहता है। अब देखिए, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक, मतलब जो क्षोभ मंडल होती है उसकी समाप्ति पर वहां पे ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है, अर्थात क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा वो सीमा है जो धरती से अगर कोई चीज उड़ के ऊपर चला जाए तो क्षोभ सीमा उसे रोक देती है और धरती पे वापस आता है। और एक तरफ से कहे तो धरती में रहने वाला जो भी ऊपर आकाश की ओर देखता है उसे क्षोभ मंडल ही दिखाई देता है, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही बादल दिखाई देता है, क्षोभ मंडल में ही घरेलू विमान उड़ा करता है, क्षोभ मंडल में ही बारिश होती है, क्षोभ मंडल में ही बिजली कड़कती है। और ये ट्रोपोस्फोज क्षोभ सीमा पे जाके ये वापस धरती पे आ जाता है। जो भी चीज यहां पे होती है क्षोभ मंडल उसे रोक देती है। अब फिर आप आए, ये देखिए, पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, उसके बाद में ताप मंडल और बाह्य मंडल। ये जो मंडल है, अब देखिए क्षोभ मंडल आपने जान लिया, अब हम समताप मंडल के बारे में बताएंगे। अब समताप मंडल की ऊंचाई क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहती है। इसकी विशेषता यह है कि यहां बादल, मौसम, कुछ भी घटनाएं नहीं होती है। इसीलिए इसी समताप मंडल में ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानें उड़ा करता है। अब इसमें एक परत पाई जाती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत में ओजोन गैस पाई जाती है जो सूर्य से
आते हुए हानिकारक चीजों को रोक देती है। अर्थात पृथ्वी में जो यूवी रेज आती है, सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती है, उसे समताप मंडल रोक देती है। इसमें जितनी ऊंचाई हम बढ़ते जाते हैं उतना ही तापमान बढ़ता जाता है। क्षोभ मंडल में क्या था, जितनी ऊंचाई बढ़ते हैं उतना तापमान घटता है, पर समताप मंडल में बिल्कुल अलग है, जितनी ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे उतना ही तापमान बढ़ता जाता है। अब देखिए, तापमान बढ़ता जाता है क्योंकि पृथ्वी के सबसे निचली भागों पर गैसों का भंडार है। वो धीरे धीरे ऊपर जब उठता जाता है तो गैस बिल्कुल हल्की हो जाती है और अर्थात दबाव कम रहता है, जिसके चलते वहां ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि सूरज से जो हानिकारक चीजें निकलती हैं उसे समताप मंडल रोक देती है और यहाँ पे कोई मौसमी घटना नहीं होती है, जिसके कारण क्या होती है, वहां पे अंतरराष्ट्रीय हवाई जहाज उड़ा करता है। अब देखिए, पृथ्वी के धरातल पर गैसों का दबाव रहता है तो जहाज उड़ता है, तो क्या होता है, जो जहाज रहता है वो समताप मंडल में उड़ने से क्या होता है, बाहर कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है, इसलिए जहाज के अंदर रहने वालों को कुछ तकलीफें आ सकती है, जिसके चलते जहाज में अंदर अच्छा खासा हवा का दबाव डाल देता है, बिल्कुल बैलून की तरह। ठीक है, इसीलिए कभी किसी भी वक्त हम जब अंतरराष्ट्रीय हवाई जहाज पे उड़ते हैं तो हम खिड़की में बैठे रहने से अगर किसी कारणवश खिड़की टूट गया तो हम क्या होते हैं, अंदर दबाव भरा हुआ रहता है और बाहर कोई दबाव नहीं रहता है, कोई मौसमी घटना नहीं होती है। इसीलिए अगर हवाई जहाज का खिड़की टूट जाता है तो बिल्कुल बेलून फटने से क्या होता है, उसका हवा निकलता है, उसी तरह हवाई जहाज से हवा निकलने के चलते आदमी हवाई जहाज से छिटक जाता है। इसीलिए हवाई जहाज जब समताप मंडल में उड़ाया जाता है तो पहले हवाई जहाज को अच्छी तरह जांच कर लेता है और उसके बाद में समताप मंडल में उड़ाया जाता है, क्योंकि समताप मंडल में अगर हवाई जहाज के किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी अगर क्रैक लगा हुआ है तो अंदर का दबाव के चलते, क्योंकि समताप मंडल में दबाव नहीं रहती है, यहाँ कोई मौसमी घटना नहीं रहती है, इसीलिए वहां जाके हवाई जहाज फट सकता है, जिसमें बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब समताप मंडल के बारे में जाने, अब आपको हम फिर बताएंगे। समताप मंडल के बाद में आता है आपका मध्य मंडल। ये मध्य मंडल जो होती है ये 50 से 80 किलोमीटर की दूरी पर रहती है, पृथ्वी से 50 से 80 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। अब हम मध्य मंडल के बारे में जानेंगे। ये मध्य मंडल जो होती है ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है, समताप सीमा, अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर से 80 से 85 किलोमीटर तक मध्य मंडल रहती है और ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है,
जिसमें -85 से -100 डिग्री सेल्सियस, क्या कभी कभी -130 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। और इसका सबसे बड़ा काम है, जो हमारे ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, हम इतना ही बोलते हैं क्योंकि बृहस्पति और मंगल में कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज होती हैं जो छिटक के कभी कभी पृथ्वी में आ जाता है, जो बिल्कुल आग की गोले की तरह होता है। वो क्या होती है, वो आते आते आपका मध्य मंडल में अर्थात मेसोस्फीयर में आके ये भस्म हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पे जो भी चीज आता है वो जलकर खाक हो जाता है। अब हम मध्य मंडल के बारे में भी जान चुके। अब फिर मध्य मंडल के बारे में बाद में क्या है, ताप मंडल, जिसको थर्मोस्फीयर कहते हैं। ताप मंडल की ऊंचाई 80 या 85 से लेके 700 किलोमीटर तक रहती है। अब देखिए, ये जो ताप मंडल है इसका ऊंचाई 80 से लेकर 700 किलोमीटर तक जाती है। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। इसमें और एक मंडल पाया जाता है जिसे लोनोस्फेयर भी कहा जाता है, जिसको आयन मंडल कहते हैं। यह ताप मंडल का निचला भाग है जो विद्युत अवशोषित कणों से बना होता है, जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित कर देता है। अर्थात हम जो यहाँ पे गाना बजाते हैं रेडियो में, अर्थात टेलीफोन करते हैं, ये सभी थर्मोस्फीयर से ही हमारे पृथ्वी में आता है। अर्थात थर्मोस्फीयर के माध्यम से रेडियो टेलीविजन कम्युनिकेशन संभव होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी क्या है, ये तापमंडल में जो हम बोलते हैं ना तारों को टूटना, ये तारों का टूटा हुआ भाग नहीं है। इसी जगह पे हम देखते हैं कि कोई घटनाएं जो आकाशीय पिंड की घटना घटती है वो हम तापमंडल में देखते हैं, जो हमें नीचे से दिखाई देता है और हम उसे कहते हैं कि तारों का टूटना। लेकिन ये तारों का टूटना नहीं है, ये क्या है, ध्रुवीय ज्योति है। अब तापमंडल का विशेष काम जो है वो हम जो धरती पे रेडियो टेलीविजन जो बजाते हैं और सुनते हैं, उसको ये अवशोषित करके उसके तरंगों को पृथ्वी में वापस परिवर्तित कर देता है। तापमंडल का ये सबसे बड़ा काम है। अब फिर हम देखते हैं, हमने पढ़ाया क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मेसोस्फियर और ताप मंडल थर्मोस्फियर। अब उसके बाद में हम पढ़ाते हैं आपको वायुमंडल, जिसको हम एक्सोस्फियर कहते हैं। वायुमंडल जो होता है ये लगभग पृथ्वी की सबसे ऊंचाई की परतें हैं और ये बिल्कुल पतली होती हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 700 से 800 या 1000 किलोमीटर तक होती है और इसे ही अंतरिक्ष कहते हैं हम। विशेषता यह है कि यह सबसे बाहरी परत है। यहां हवाएं बिल्कुल पतली होती हैं और धीरे धीरे अंतरिक्ष में ये विलीन हो जाती हैं और इसी परत में हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन मुख्य रूप से पाई जाती है। अब हल्की गैस हम हाइड्रोजन को इसीलिए बोलते हैं, जब हम लोग बाजार में जाते हैं
तो कभी कभी हम देखते हैं कि बैलून में हवा जो भरता है वो उड़ा करता है ऐसे, वही है हाइड्रोजन गैस। मतलब अर्थात हाइड्रोजन गैस से कोई भी बैलून को उड़ाया जा सकता है। ये बहुत हल्की गैस होती है। देख, हमने आज वायुमंडल के क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल, मेसोस्फियर, तापमंडल, थर्मोस्फियर और बाह्यमंडल एक्सोस्फीयर हमने आपको पढ़ाया है। इनमें से क्षोभ मंडल धरती के बिल्कुल नीचे रहती है, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर तापमंडल और उसके ऊपर बाह्य मंडल। अब क्षोभ मंडल की विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसी मंडल में हम लोग रहते हैं और मौसमी कोई भी घटना इसी मंडल में घटता है। सम तापमंडल वो तापमंडल है जहां पे मौसमी घटना नहीं होती है। ठीक है। मध्यम मंडल जहां पे क्या होती है, सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती है वो वहीं पे आके भस्म हो जाती है। तापमंडल की मुख्य विशेषता यह है, तापमंडल की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पे रेडियो अर्थात टेलीविजन, अर्थात कोई भी हम फोन यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, यहीं से क्या होती है, वो विद्युत को अवशोषित करके वो पृथ्वी को वापस भेज देती है। अब आया आपका बाह्य मंडल। ये बाह्य मंडल को ही हम अंतरिक्ष कहते हैं। बाह्य मंडल को हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। और इसमें सबसे हल्का गैस हीलियम और हाइड्रोजन रहता है। और हाइड्रोजन उस गैस को कहते हैं जो सबसे हल्का होता है। इसी को हम बैलून में लगा के उड़ाया करते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हम आपको हर चीज का जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं और जवाब हम जरूर देंगे। बंद कर।